हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, तैयारी अच्छी चल रही है? ठीक है। आपका सबसे फेवरेट चैनल @एरोमेटिक एससी पर मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलो तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना बेटा, आज का जो टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन है। डन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो रेडॉक्स रिएक्शन कवर करेंगे और दूसरा हम ट्राई करेंगे जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके टेक्स्ट बुक्स के, जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कवर करने के लिए। हो सके अगर एक्सरसाइज तक हम पहुंच जाएं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने तो हम वो भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो रेडॉक्स रिएक्शन समझते हैं। ठीक है, चलो इस रेडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए सबसे पहले जो है ना बेटा, हमें दो चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले आपको दो पार्ट में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। चलो सबसे पहले हम समझेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एक है रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा क्या है आपके पास, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन सर क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है वो समझते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, आसान भाषा में बोलूं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी रिएक्शन में अगर आप देख रहे हो कि वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो आप क्या बोल सकते हो, किस टाइप का रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा बेटा, उसका जस्ट दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब जहाँ पर आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पहले तो ऑक्सीजन किस टाइप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन किस टाइप का एलिमेंट, इसका चार्ज क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। बेटा किस टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब देखो दूसरा, ये तो सब दोनों का दोनों केस एडिशन का था। और क्या हो सकता है सर, अगर जहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा ना बेटा, तो उस टाइम पे आप लिख सकते हो वहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी देखने को मिलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किस टाइप का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो पॉजिटिव एलिमेंट। डन। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया तो अब इधर आप क्या लिख सकते हो, जहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा था जस्ट उसका उल्टा लिखो। अब यहाँ पे आप लिखोगे रिमूवल ऑफ, यहाँ पे क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या लिख सकते हो यहाँ पे क्या था, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ पे आप लिखोगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, तो ये सारे के सारे टर्म है। देखो, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जस्ट इसका टोटली ऑपोजिट है ये, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। डन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट स्पीड में, लिया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब इसको मैं रफ करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट और बाकी है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट के लिए मैं ये वाला पार्ट दोनों रफ कर देता हूँ, ये पार्ट खाली रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट खाली रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट जो बाकी रह गया है अभी, एक और कॉन्सेप्ट है कि बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, गेनिंग हो रहा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। सर ये लॉस और ये गेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्टिल मैं बताता हूँ, मैं जब 10th वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको बहुत कन्फ्यूजन है, सर ये लॉस और गेन का कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ में आता है। चलो मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ, ये याद रखो,
इफ द चार्ज ऑफ द एलिमेंट, बेटा अगर एलिमेंट का चार्ज, इफ द चार्ज ऑफ एलिमेंट विल बी इंक्रीज, अगर आपको एलिमेंट का चार्ज इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इंक्रीज होते बढ़ते हुए दिख रहा है, तो आप याद रख लेना ये किस टाइप का रिएक्शन, किस टाइप क्या देखने को मिलेगा आपको, वहां पे आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इफ अगर, दूसरा याद रखो, इफ द चार्ज ऑफ द एलिमेंट, if the charge of the element will be decrease, अगर उसका चार्ज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज हो रहा होगा तो आप बोल सकते हो वहां पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आज तो मुझे ना स्पेशली एक नाम, दीपक नाम का लड़का है, उसने मुझे स्पेशली कॉल करके बोला कि सर मैं आपका वीडियो देख जरूर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है वीडियो देखने में, समझ में बहुत कुछ आ रहा है, बट सर हमको चार्ज कॉन्सेप्ट स्टिल नहीं समझ में आ रहा है। पर मैं आज आपको ये कंप्लीट होते हुए मैं आपको चार्ज कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके जाऊंगा, ये वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इफ द चार्ज ऑफ द एलिमेंट विल बी डिक्रीज इज कॉल्ड अ रिडक्शन, याद रखो उसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। डन? ठीक है, देख लो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, रफ कर दो। चलो ठीक है, रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रफ कर देता हूँ। आज तुम्हें चार्ज कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद ही रिडक्शन अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। चार्ज में भी कैसे सर, चलो हाइड्रोजन देखते बेटा। एटॉमिक नंबर कितना है, पहले याद है तुम लोग को बोहर मॉडल कराया गया था। बोहर मॉडल के लिए आप लोगों को क्या फॉर्मूला दिया था, 2n²। उसमें आप बोलोगे पहला वाला क्या सेल होता है, के सेल होता है। ठीक है, के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर, 1 इलेक्ट्रॉन, पहले 1 नंबर पे आता है के सेल, तो 2 2 जा कितना हो गया बेटा, 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, मतलब आप के सेल में मैक्स टू मैक्स कितना इलेक्ट्रॉन भरोगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। सर ये हो गया के सेल। नाउ एल सेल पे आते हैं, अब एल सेल का स्क्वायर, एल कितने नंबर पे आता है सर, 2 नंबर पे आता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे वाले ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। सो के एल एम, अब आते हैं एम पे, तो 2 3 का स्क्वायर, तो 2 × 3 3 जा 9 और 9 2 जा कितना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो पहले बनेगा 8, फिर क्या बनेगा, 10 बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो तो पता चल जाएगा आगे, मैं आपको बता दूंगा आगे जाके। ठीक है, दूसरा 2 × 4 का स्क्वायर, ये क्या है भैया, ये के है, ये एल है, और ये कौन सा है बेटा, एम, और ये कौन सा हो गया, एन। ठीक है, तो 2 यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? चलो इतना याद रखो, पहले में 2 फिर 8 फिर 8, इतने में तो आपका 20 तक का क्लियर हो जाएगा चार्जेस, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चार्ज रफ कर दूं, ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी। चलो अब मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके एलिमेंट लेता हूँ और सबके चार्ज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एलिमेंट लेता हूँ, एक एक करके चार्ज समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए रिएक्शंस की प्रैक्टिस करो, वरना पूरी की पूरी टेंशनरी केमिस्ट्री आपके सामने बोलते ना एकदम बलंडर हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आने वाला। वो रिएक्शन ही ना, जो भी बच्चा 11th में साइंस लेना चाहता है, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए, रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझिए। बिना कॉन्सेप्ट समझे आप अगर रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप आंख बंद करके रास्ते पे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जाकर गिर जाओगे। फिक्स है कि हमने चीज़ें ऑब्जर्व किया है। क्लियर हो रहा है आपको? चलो सबसे पहले हाइड्रोजन बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। 1 से भाई को बनना क्या है, 2 बनना है। 1 से जब भाई को 2 बनना है तो उसके पास 2 टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस आएगा, या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या चार्ज आ जाएगा, -1। क्लियर हो रहा है? जब हाइड्रोजन के ऊपर बेटा +1 का चार्ज आएगा ना तो उसको हम हाइड्रोजन बोलेंगे, और जब भाई के ऊपर -1 का चार्ज आएगा इट बिकम हाइड्राइड। क्या बन जाएगा, हाइड्राइड आयंस बन जाएगा। ठीक है, वो भी चीजें लिखते जा रहा हूँ। चलो हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 2 है। 2 है ना, उसको किसी ना इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है ना देने से मतलब है। हीलियम जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा,
नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, नोबल गैस। हीलियम, लिथियम एटॉमिक नंबर क्या है? 3 है। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, बचा कितना? 1। 1 से क्या बनना है? 8। अब 1 से 8 बनना है उसको। अब 1 से 8 बनने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी और 1 इलेक्ट्रॉन चुपचाप अपने आप को दे देगा। पीछे क्यों? क्योंकि उसको क्या बनना है? नोबल बनना है। नोबल बनने में बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो भाई के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? +1 का चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन क्लियर, हीलियम, लिथियम। अब आते हैं बेरिलियम। एटॉमिक नंबर भाई का कितना है? 4 है। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, बचा कितना? 2। अब 2 से क्या बनना है भाई को? 8। सेम वापस सिचुएशन आएगा, तो भाई क्या करेगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, लॉस कर देगा, छोड़ देगा, तो भाई के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? +2 का। आ रहा है समझ में? तो बेरिलियम पे चार्ज कितना बेटा? +2 का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। अब आते हैं बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 5 होता है। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, बचा कितना? 3। 3 से बनना है क्या भाई को? 8। अब 3 से 8 बनना है ना, 3 से 8 बनना है, तो अभी क्या करेंगे भाई साहब? 3 से 8 बनने के लिए चुपचाप अपने 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। क्या कर देंगे? डोनेट। डोनेट कर रहा है तो चार्ज क्या हो रहा है बेटा? प्लस का आ रहा है। एक्सेप्ट करेगा तो चार्ज किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। गेन करेगा तो चार्ज किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन पे आते हैं। एटॉमिक नंबर 6 है। सर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 है। 4 से क्या बनना है? 8। अब इधर बीच में आकर गेम गड़बड़ा रहा है। अब सर 4 से 8 बनना, 2 टाइप की पॉसिबिलिटी होती है बेटे, आराम से समझना। अब 4 से 8 बननी 2 टाइप हो सकता है, अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, और हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो वी कैन से दैट कार्बन हैविंग अ 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, चार्ज प्लस और माइनस। ठीक है, जब प्लस होगा तो क्या बोलेंगे हम उसको? कार्बन +4, और कार्बाइड -4। तब उसको नेगेटिव का चार्ज आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? कार्बाइड बन जाएगा। नेगेटिव का चार्ज आएगा तो क्या बन जाएगा? वो कार्बाइड बन जाएगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत आ रहा है? ठीक है, इतना चलो देखो, लिखो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, रफ कर रहा हूँ मैं। कार्बन के बाद आगे बढ़ते हैं। चलो कार्बन के बाद नाइट्रोजन। कार्बन के बाद आ गया नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर बेटा 7 है। पहले में कितना? 2, बचा कितना? 5। 5 से क्या बनना है? 8। अब बताओ 5 से 8 करना है तो भाई थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा है ना, 5 से 8 बनना है, उसको 5 इलेक्ट्रॉन देना अच्छा लगेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना? ये भाई साहब चुपचाप क्या करेंगे ना, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, इसीलिए भाई के ऊपर कितना चार्ज आता है? -3 का। आया समझ में? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। 6 से क्या बनना है भाई को? 8। अब 6 से 8 बनना है तो क्या करेगा? ये भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया बेटा? इसके ऊपर चार्ज आ गया -2 का, इस पे चार्ज -3 का। क्लियर? उसके बाद आता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर बेटा 9। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना? 7। 7 से क्या बनना है? 8। अब बताओ क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आता है? -1 का। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस ऑल आर हैविंग अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये सारे के सारे क्या करते हैं? -1 चार्ज लेते हैं। क्या करते हैं? -1 चार्ज लेते हैं बेटा। ठीक है, चलो फ्लोरीन, नियॉन। अब नियॉन कितने नंबर पे आता है? 10। पहले में कितना? 2, दूसरे में कितना? 8। ये तो पूरी तरह से फुलफिल है, ना इसको इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है, ना इलेक्ट्रॉन इसको देने से मतलब है। ना इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। तो मतलब बोल सकते हो कि ये क्या हो गया? ये वापस आपको समझ में आ गया, ये भाई साहब हो गए नोबल गैस। कैसे हो गए? नोबल गैस हो गए। इनको ना लेने से मतलब है, ना देने से मतलब है। ठीक है, क्या लेने देने से है? अरे इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, शोर मत समझना। चलो फ्लोरीन, नियॉन। अब आते हैं सोडियम। कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे। पहले में कितना? 2, दूसरे में 8, बचा कितना बेटा? 1। अब बताओ क्या करेगा? 1 से 8 बनना है उसको। पहले याद है ना, 18 वाले को मैं 8 और 10 में मैंने आपको बताया, ट्रिक है ये। 1 से 8 बनना है तो अभी क्या करना चाहेगा? चुपचाप अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर किसका चार्ज आता है? +1 का चार्ज आता है। ठीक है, सोडियम। अब क्या बचा? मैग्नीशियम। पहले कितने नंबर पे सर? 12 नंबर। पहले में 2, दूसरे में 8, बचा कितना? 2। अब 2 से क्या बनना है उसको? 8 बनना है। ठीक है, क्योंकि नोबल, ये देखो ये नोबल गैस बन गया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बन रहे हैं? नोबल बन रहे हैं। तो ये भाई साहब ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, अब इसके ऊपर चार्ज आ गया। क्लियर हो रहा है? सोडियम, मैग्नीशियम ले लो स्क्रीनशॉट।
ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। समझ में ना आए तुरंत मैसेज कर दो, कमेंट कर दो। दूसरा मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम पे आते हैं। कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। पहले में कितना? 2, दूसरे में 8, बचा कितना? 3। 3 से क्या बनना है भाई को? 8। अब बताओ क्या करना चाहेगा? चुपचाप अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलेगा छोड़ भैया जाए दे। 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, दे के शांति बनाओ। 3 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा? दे देगा। 3 इलेक्ट्रॉन दे कर ये क्या हो गया बेटा? नोबल बन गया, अपने आप को स्टेबल कर लिया, ठीक है। एल्यूमिनियम। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है? 14। पहले में 2, दूसरे में 8, बचा कितना? 4। अब देखो 4 से 8 बनना है इसको। अब जब 4 से 8 बनना है तो इसके पास 2 टाइप की पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे मैंने पहले कार्बन में आपको बताया था, 2 टाइप की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है सम टाइम इट विल बी एक्सेप्ट और सम टाइम इट विल बी एक्सेप्ट और सम टाइम इट विल बी डोनेट। दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी है। 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल में क्या देखने को मिल सकता है? SiCl4 और SiO2, ठीक है। SiCl4 SiO2 दोनों तो सेम एग्जांपल हो जाएगा। अब SiH4 ले लेते हैं। देखो तो इस टाइम पर क्या कर रहा है? सिलिकॉन है, ये -1 है, 4 बार है, तो ये भाई क्या कर रहा होगा? 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ठीक है। अभी जब इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ रहा है तो इस पर कितना चार्ज आएगा? +4, और इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -4। अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी, ठीक है। चलो सिलिकॉन। उसके बाद फॉस्फोरस कितने नंबर पे आता है? 15। पहले में कितना? 2, दूसरे में 8, और बचा कितना बेटा? 5। 15 हो गया। अब 5 से क्या बनना है भाई को? 8। 5 से 8 बनना है ना, तो ये क्या करेगा? चुपचाप 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। चुपचाप 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा, ठीक है। बट फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है ना बेटा, जो PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला एलिमेंट हो जाएगा। कभी काल ये भाई साहब के ऊपर +3 का चार्ज भी आता है, कभी काल +5 का भी चार्ज आता है, ठीक है। ये कैसा एलिमेंट है? इसके ऊपर पूरी सीरीज बनी है, ग्रुप 15 करके है, उसको हम पढ़ेंगे। 11th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, अच्छे से पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस, सल्फर, उसके बाद अरे भैया राम प्रभु रामचंद्र कृपाल भजन शरण भय तारुणम कंदमोचन कंदमुखमय तारुणम, ठीक है। फॉस्फोरस, सल्फर। अब आ जाते हैं सल्फर भाई साहब पे। सल्फर कितने नंबर बेटा? 16। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 8, बचा कितना? 6। 6 से क्या बनना है भाई को? 8। अब ये क्या करेगा? -2। क्या करना चाहेगा? -2। बट सेम सल्फर भी थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है। ये भाई साहब क्या करते हैं? ये हो सकता है अब ये भाई साहब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करना चाहे, ये हो सकता है। -2 +4 और +6, तीनों याद रखना है आपको, ठीक है। अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, आप याद रखिए, इनफ है आपके लिए। -2 जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हो सकता है 4 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा, हो सकता है 6 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा, ठीक है। -2 +4 और +6 सल्फर। उसके बाद क्लोरीन कितने नंबर पे? 17। पहले में 2, दूसरे में 8, बचा कितना? 7। 7 से क्या बनना है? 8। 7 से 8 मतलब क्या चार्ज हो गया? -1, ठीक है। क्या चार्ज हो गया इसके ऊपर? -1 का चार्ज आ गया। भाई क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी केस आएंगे जब आपको देखने को मिलेगा कि ये भाई 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करेगा। जब आप 11th-12th में साइंस लोगे तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल है HClO4 करके एग्जांपल है। ये देखो HClO4, इसमें आप देखोगे ना तो इसके ऊपर जो है 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। कैसे? देखो बताता हूँ। हाइड्रोजन को मान लेता हूँ मैं +1, Cl के बारे में पता नहीं है तो X रखा है, और ऑक्सीजन को हमें पता है -2 का चार्ज होता है। कितना बच गया बेटा? 0। 1 + x - 8 = 0, और x ये कितना हो गया? -7, और x इज इक्वल टू +7। तो भाई साहब क्या कर रहे हैं? अपने 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। पढ़ोगे आप, डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में, मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बट अभी आप इतना याद रखिए, उस पर चार्ज कितना है? -1 होगा। और रेयरली केस में क्या बनेगा? जब ये पर क्लोरो एसिड ऐसा बनना चाहेगा, ऑक्सो एसिड बनना चाहेगा, उस टाइम पर भाई साहब क्या करते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। सल्फर, क्लोरीन है, आर्गोन है बेटा। कितने नंबर पे आता है? 8।
18, पहले में 2, दूसरे में 8 और 8। देखो तो ये क्या हो गया, फिर से बोलो बोलो, नोबल गैस। बराबर, क्या बन गया है ये भाई साहब, नोबल गैस बन गया। इनको ना लेने से मतलब है ना देने से मतलब है, ठीक है। क्लोरीन आर्गन, फिर बचता है पोटेशियम, कितने नंबर पे आता है भैया, 19, पहले में 2, दूसरे में 8, फिर एक 8, 18 और बचा कितना बेटा, 1, और 1 क्या करेगा अपना ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, दे देगा, आखिरी में ही बच रहा है, ठीक है। पोटेशियम, उसके बाद आता है कैल्शियम, कितने नंबर भैया, 20, पहले में 2, दूसरे में 8 और 8, और बचा कितना बेटा, +2 इलेक्ट्रॉन, क्या कर देगा ये, डोनेट कर देगा। क्लियर हो गया, है कोई डाउट अभी, है ना। अरे कुछ नहीं था भाई, बस आपको 2, 8, 8 वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बोहर मॉडल 9th स्टैंडर्ड से अभी आप पढ़ के आ रहे हो ना, 11th में आते हो तो मैं आपको SPDF का कॉन्सेप्ट समझाता, पर आप लोग अभी 10th स्टैंडर्ड में, आपको उतना डिटेल में आपको समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाया। चलो एक बार रिपीट करते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर 2 चार्ज होता है, +1 और -1। हाइड्रोजन, हीलियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0। लिथियम पे कितना चार्ज होता है, +1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बैरिलियम, बैरिलियम पे कितना चार्ज, +2। बोरोन पे कितना चार्ज, +3। बोरोन हो गया। कार्बन, कार्बन पे कितना चार्ज, +4 -4। बोरोन, नाइट्रोजन पे कितना चार्ज, -3। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फ्लोरीन पे कितना चार्ज, -1। फ्लोरीन, उसके बाद नियोन, नियोन पे चार्ज बेटा 0, कोई चार्ज नहीं नियोन पे, क्योंकि वो क्या है, नोबल गैस है, ठीक है। नियोन, उसके बाद क्या बचा, सोडियम, सोडियम पे चार्ज +1। मैग्नीशियम पे चार्ज +2, उसके बाद एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, ठीक है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन पे चार्ज +4 और -4, सिलिकॉन। फॉस्फोरस पे चार्ज +3 और +5, फॉस्फोरस। सल्फर, सल्फर पे चार्ज -2 +4 +6। क्लियर हो रहा है। उसके बाद सल्फर के बाद क्या बचा, क्लोरीन, क्लोरीन पे चार्ज क्या है, -1। क्लोरीन, आर्गन, आर्गन पे चार्ज 0, आर्गन पे चार्ज बेटा 0, ठीक है। उसके बाद बचा पोटेशियम, पोटेशियम पे चार्ज +1 और कैल्शियम पे चार्ज +2। परफेक्टली चार्ज कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, क्लियर है, डन है। चलिए मैं इसको रफ करूँ, ले लो स्क्रीनशॉट इसका तुरंत, ले लो स्क्रीनशॉट, लिए, चलो रफ कर रहा हूँ मैं। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, तब जाके रिडॉक्स के सारे क्वेश्चंस हम आराम से बना पाएंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट बना पाएंगे रिडॉक्स के, एक कॉन्सेप्ट और समझना है हमें, ठीक है। उसके बाद चलो अभी थोड़ा सा समझते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि क्या मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज होता है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ रहे हो। तो 2 टाइप के मॉलिक्यूल, पहला एक है हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बेटा। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का नाम समझ के जा रहा था, उसमें कितने एटम्स होंगे, 2 एटम्स से मिल के बना होगा, 2 एटम, या बोलते हैं 2 एटम ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के 2 एटम से मिल के बना होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल में ये हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन भाई साहब ने मिल के बना है, ठीक है। इधर से बॉन्ड, इधर से बॉन्ड मिलकर क्या बन रहा है, H2। दूसरा क्या बन रहा है, Cl2। तीसरा क्या है, N2। उसके बाद में क्या बना है, O2 हाइड्रोजन। उसके बाद में डायरेक्ट में लिखूँ तो हो सकता है आपके सामने Br2, उसके बाद में F2, या कॉमन में करके लिखूँ तो X2 बेटा। X2 का मतलब हेलोजन का ग्रुप्स होता है जो एक साथ में आ जाए, ठीक है। हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब के सब कितने एटम से मिलके बने, 2 एटम से मिलके बने, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं भैया ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल सर क्या है, ठीक है। तो ट्राई एटॉमिक नाम समझ में आ रहा है कि भाई ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब है देयर इज हैविंग 3 एटम्स ऑफ एलिमेंट, 3 एटम्स ऑफ एलिमेंट बेटा, 3 एटम के एलिमेंट से मिलके बना है, कितने एटम के, 3 एटम के एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। चलो आवाज थोड़ा इधर जा रहा है, तो 3 एटम के मिलके बना है। चलो तो क्या हो सकता है, ठीक है। इसका मेरे दिमाग में अभी जो जस्ट है, जो एग्जाम्पल आ रहा है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल इज O3 बेटा। ऑक्सीजन कितने बार है हमारे पास, 3 बार है, समझ में आ रहा है। देखो ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन, मिलकर भाई साहब लोग क्या बनाते हैं, 3 एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये 10th स्टैंडर्ड में प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास, चैप्टर नंबर 4 का। टेंशन मतलब इसके बाद चैप्टर नंबर 4 ही चालू करने वाला, जाके बच्चों को मुझे लगा 4th ही चैप्टर सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा, बहुत ईजी चैप्टर है बेटा। इन सब के बीच में जो बॉन्ड होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ भी कौन सा बॉन्ड होता है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड होता है,
ठीक है, यहाँ भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ने के लिए हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे ना, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, आसान भाषा में बोलो, देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं, बराबर है, और आप हमको व्यूवर्स दोगे, आप हमको सब्सक्राइब दोगे, सो बोल सकते हो इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा? हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं और वहाँ पे कोई ना सब्सक्राइबर मिल रहा है, ना कोई व्यूवर मिल रहा है, ना लाइक मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, उसको बॉन्ड ही नहीं बोलो, उसको बोले कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे भाई हम पूरी तरह से आप पे निछावर कर रहे हैं और आप जीरो सन्नाटा, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास पढ़ने क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। डोंट टू बी माइंड चाहे हाँ काम बटू क्या हो गई डन। रफ करूँ मैं, रफ करूँ? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप उसको आप टेट्रा में मान सकते हो, टेट्रा में समझ लेते हैं। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हो कि इसमें कितने एटम हो सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4 एटम्स ऑफ एलिमेंट, 4 एटम्स ऑफ एलिमेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, उसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? एक हो सकता है S4, एक हो सकता है S8 और दूसरा हो सकता है P4। ये सब कैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल? ये देखो, ये सल्फर भाई साहब है, इनके बाजू में सल्फर, ये सल्फर भाई साहब, इनके बाजू में सल्फर। कितने बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है? 2-2 बॉन्ड की शेयरिंग। हर बाजू से कितने बॉन्ड की शेयरिंग हो रही है? 2-2 बॉन्ड का बॉन्डिंग का। ठीक है, S8 मॉलिक्यूल, ठीक है, 8 बार। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होता है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ऐसा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, 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 सल्फर। 1 2 3, ये नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तीसरा एक और है P4। P4 तो और आसान, ये P, एक P, दूसरा, तीसरा। इसको आप यहाँ जोड़ दो, बेहतर है। दिस इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में बोल सकते हो, या टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप इसको बोल सकते हो। भाई जितने भी हैं इसमें सारे के सारे 4 ग्रुप्स है। देखो S8 हो गया, ये S4 हो गया, S8 हो गया, और ये कितना हो गया? P4 मॉलिक्यूल। ठीक है, इन सब के ऊपर चार्ज क्या होता है सर? इन सब के ऊपर चार्ज 0 होता है बेटा। इन सब के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। ये बात बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको याद रखना है। इन सब के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। कोई चार्ज नहीं होता है भाई लोगों के ऊपर, 0 चार्ज। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए। बच्चे बोलेंगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, एक्स्ट्रा है क्या? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ नहीं भाई, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं आएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, फिर बोलोगे सर क्या हो रहा है, वही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आएंगे बेटा, फिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर कौन सा है? क्लास 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, अब मैं आपको पहले एग्जाम्पल समझाता हूँ ऑक्सीडेशन के। ठीक है, पहले जितने भी एग्जाम्पल है मैं आपको ऑक्सीडेशन के समझाता हूँ, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, और इधर मैं आपको रिडक्शन की कोशिश करूंगा समझाने के लिए, रिडक्शंस के। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, चलो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं मोबाइल्स में, मैं मोबाइल में से क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले ऑक्सीडेशन क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हमारे पास Mg+O2। चलो क्वेश्चन देखो पहले तो, मैग्नीशियम बेटा क्या चार्ज, अभी मैंने आपको बताया। अब एक बार याद रखो, एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखो,
जब तक वो कंपाउंड के फॉर्म में आपको नहीं दिखेगा तब तक आपको उसका चार्ज जीरो मानना है। देखो इसने क्या किया है, अब तक इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट नहीं किए हैं, तो डोनेट किए ही नहीं है तो इसके ऊपर जो एग्जिस्टेंट चार्ज है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है। तो अब ये दोनों जब मिल के आपको जो मिलेगा ना बेटा, ये बनाएगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ऑक्सीजन कितने बार, 2 बार, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बार, 1 बार, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 2 बार कर दिया। ये किसके फॉर्म में होता है बेटा, गैस के फॉर्म में। ये किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में। और ये ऑक्साइड बनेगा, ऑब्वियसली ये भी किसके फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में। Mg 2 बार है, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, Mg 2 बार। तो अब यहाँ पे समझ सकते हो पहले पे चार्ज कितना था, उसके ऊपर जीरो। बोल रहा हूँ जब तक पार्टिसिपेशन होगा चार्ज जीरो है, जहाँ पार्टिसिपेशन में चला गया तब जाके उसके ऊपर चार्ज आएगा। जब तक पार्टिसिपेशन नहीं किया कोई चार्ज नहीं है, तब तक बंदा अकेला है, उसे कोई दुख नहीं होता। जहाँ साला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएगा तभी दुख में जाएगा, तभी जहाँ बना वहीं दुख आना चालू होगा, क्योंकि वो क्या किया है, निर्भर हो गया है। अब मैग्नीशियम से क्या बन गया, अब देखो, अब ध्यान से देखोगे तो इस पे चार्ज -2, इस पे चार्ज +2। तो भाई साहब जीरो से बने हैं +2 और इनके ऊपर चार्ज कितना है, जीरो। अभी मैंने आपको समझाया डायटोमिक मॉलिक्यूल चार्ज जीरो, क्योंकि पार्टिसिपेशन से पहले की बात चल रही है। अब ये जीरो से इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया है, -2। इस पे चार्ज कितना हो गया है, जीरो से चार्ज हो गया +2। चार्ज बढ़ा, याद रखना, एक ही लास्ट कॉन्सेप्ट याद रखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट भी खत्म करो। चार्ज बढ़ा और रिएक्शन क्या है भाई, फॉरवर्ड है, आगे की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर रिएक्शन बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। इसका चार्ज घटा, चार्ज घटा मतलब क्या हो रहा है बेटा, इसका इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन। कंप्लीट हो रहा है। चलो एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाद में लेते हैं, पहले और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लेते हैं S+O2, तीसरा लेते हैं CH4+O2, चौथा लेते हैं H2S+O2। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो इतना काफ़ी है, चलो एक और देखते हैं। अब देखो, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा भाई, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर कौन से फॉर्म में भाई, सॉलिड के फॉर्म में। ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड किसके फॉर्म में होता है बेटा, गैस के फॉर्म में। अब मुझे बताओ चार्ज किसके ऊपर, जीरो, इसके ऊपर चार्ज कितना है, जीरो। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, कैसे समझ में आएगा, अभी देखो कैसे समझ में, हमें पता है कि एक बार जब ऑक्सीजन होता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है -2। भाई साहब है कितने बार, 2 बार है, मतलब चार्ज कितना हो गया, -4। और इस पे चार्ज बेटा कितना हो गया, +4। उसका जस्ट ऑपोजिट वाला चार्ज होता है। तो जीरो से लेकर +4, जीरो से लेकर क्या बन रहा है, +4। और ये क्या बन रहा है, जीरो से लेकर -4। तो बताओ जीरो से +4 चार्ज बढ़ा है कि घटा है, बोलो बोलो सर जी, बढ़ा है। हाँ बढ़ा है भाई, चार्ज बढ़ा है, इसका मतलब ये भाई है ऑक्सीडेशन का। और चार्ज घटा है, चार्ज घटा है मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, रिडक्शन का। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अब आते हैं इस पे। तो CH4 है और ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बनता है बेटा, ये मिलकर बनेगा CO2 प्लस बनाएगा वाटर। ठीक है, चलो बैलेंस कर देते। अभी ये मतलब कैसे, देखो, व्हेन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। बैलेंस करते हैं, कार्बन एक बार है, कार्बन एक बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बार है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दिया 2 टू फर्स्ट। ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पर 2 बार है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार और ये 2 बार 4 बार, ये कर दिया मैंने इसको 2 दूनी के 4। परफेक्ट। चलो अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो तो ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, जीरो है, यहाँ पे चार्ज कितना है, जीरो है। और यहाँ पर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज देखोगे, देखो निकाल, देखो बताता हूँ कैसे। C+2 टाइम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बना, जीरो। मुझे इसका चार्ज एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा, एग्जैक्ट चार्ज समझ में नहीं आ रहा, तो क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर ये नेगेटिव में है तो ये चार्ज कितना रखा होगा, +4 का। +2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, चार्ज हमें पता ही नहीं है, ये क्या बन गया बेटा, जीरो। x मान लो उसको, तो 4 + 2x इज इक्वल टू जीरो। सो 4 इज इक्वल टू -2x और 2x इज इक्वल टू, रुक जाओ, और x इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू -2। मतलब इस भाई के ऊपर चार्ज कितना है, -2। तो जीरो से लेकर चार्ज भाई का हो गया -2। बताओ घट रहा है कि बढ़ रहा है चार्ज,
चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। घट रहा है का चार्ज मतलब क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हम बोल सकते हैं चलेगा काफ़ी, इसका क्या हो रहा है, खाली रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन तो हमारा जो है वो कार्बन बाबा का हो रहा है, ठीक है, कार्बन से ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल, चलेगा, क्लियर हो गया आपका, मतलब ये किसका क्या हो रहा है, इसका खाली रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं इस पे देखते हैं, देखो ये सल्फर, सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जानेगा, और ये भाई साहब क्या बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ से कौन सा गैस रिलीज हो जाएगा बेटा, H2 का गैस रिलीज हो जाएगा। कौन सा गैस हो जाएगा, H2 का गैस। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा, तो ले लेते हैं, बैलेंस कर देते हैं भाई साहब को, 2 मोल्स ऑफ H2S, और ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, नहीं यहाँ पे हो गया S2, 2 मोल्स ऑफ, सॉरी 2 मोल्स ऑफ सल्फर और 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O, ठीक है, तो 2 मोल्स बराबर है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, फिर से देख लो। चलो सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर ऑक्सीजन, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है भाई, चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका चार्ज घट रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका चार्ज घट रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे पहले ये भाई साहब क्या थे, सल्फर था। अब ये देखोगे तो सल्फर पहले के ऊपर जो चार्ज है ना, इसके ऊपर चार्ज अभी है -2 का, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, +2 का। इस पे चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, -2 से 0, -2 -1 0, मतलब पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है, मतलब इस पे चार्ज क्या हो रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये रिडक्शन क्लियर हो गया। तो रिडक्शन और एक दो टॉपिक लेते हैं, रिडक्शन के थोड़े और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन लेते हैं रिडक्शन के पहले, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस है रिडक्शंस के, चलो क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 मोल्स ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड है और इसको हीट कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है H2 डबल बॉन्ड CH2 अटैक विथ द, ओके ठीक है मैं समझ गया, हाइड्रोजनेशन है। तीसरा है CuO है प्लस साथ में बेटा H2 है, ठीक है, और ये दे रहा है Cu प्लस H2O। चलो इतने तीन काफ़ी है पहले। अब देखो जैसे इसको हीट करेंगे ना, तो अभी मैंने आपको बताया था क्या निकलेगा, 2 मोल्स ऑफ Hg, और यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजन का गैस बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मान के चलो जब PT और निकल अप्लाई करेंगे तो ये भाई साहब H2 गैस बनाएगा, और H2 गैस मतलब कितना H है, 2H, एक H इसके पास और एक H इसके पास, और ये क्या बन जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले कॉपर ऑक्साइड था, और कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर, और ऑक्सीजन किसके पास चला गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चला गया। तो पहले वाले रिएक्शन में क्या समझ में आ रहा है, आप क्या समझोगे, इस वाले रिएक्शन में आप बोल सकते हो कि यहाँ पर अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा, निकल रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, निकल रहा है, उसको भी तो क्या बोलेंगे आप, रिडक्शन बोलेंगे। ये वाले में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तीसरा में देखोगे तो कॉपर के साथ ऑक्साइड था, पर कॉपर अब पड़ गया अकेले, कॉपर क्या पड़ गया, अकेले पड़ गया। इसके ऊपर चार्ज कितना था, -2 +2, और इसके ऊपर अब चार्ज कितना हो गया, 0। ये भाई साहब +2 से 0 है, घट रहा है बंदे का चार्ज, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। आप सीरीज में देखोगे बेटा तो यहाँ पे 0 है 0 है, 0 से इसका चार्ज पहले क्या था, इसका चार्ज +2 में था, ये +1 है और +2 है, तो +2 से चार्ज 0 की ओर घट रहा है। अब घट रहा है मतलब इसका चार्ज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हो रहा है आपको, और यहाँ पे ऑक्सीजन भाई साहब जाके इस पे जुड़ के, इतने में समझ में आया कि भाई इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
परफेक्ट। आ रहा है समझ में आपको अच्छे से? नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, फिर से वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, साला समझ में आना चाहिए, बस बाल बच्चों को समझ में आना चाहिए બરાબર. એટલે હમજ પડવા જોઈએ તમારા લોકોને, તમારા માટે જ કરું છું. એટલે સમજ નહીં પડશે તો શું ફાયદા? તમને એવું લાગશે કે સર લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, એ બી મને કમેન્ટ મેસેજ કરો, ઠીક છે? એટલે ટ્રાય કરું છું લેવલ બહુ ઓછા લઈને આપણે સમજાવવામાં, ઠીક છે? बट आपको बताना मुझे, ठीक है? ले लो स्क्रीनशॉट. चलो रफ कर रहा हूँ मैं. अब एक लास्ट टॉपिक, अब मेन टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन. क्या नाम है बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? जैसे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है? चल लेक्चर नंबर 5 में बताया हूँ, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में जाकर ब्लैंक हो जाएगा. ब्लैंक होने ही वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है. ब्लैंक हो जाएगा एग्जाम में, ब्लैंक ही हो जाओगे आप एग्जाम में जाकर, क्योंकि जो रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस करेगा, बोल रहा हूँ आंख बंद करने पे रिएक्शन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट मेथड. वरना एग्जाम में जाके सब गोखम पट्टी कुछ भी लिख कर आओगे, कुछ भी लिख के आने वाले हो, ठीक है? चलो रिडॉक्स. रिडॉक्स का मतलब क्या हो सकता है? आसान भाषा में लिखूं, द रिएक्शन और प्रोसेस इन विच reactions a process in which oxidation and reductions occur simultaneously. बेटा simultaneously, जहां पर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ देखने को मिल रहा है. The reaction or process in which oxidation reductions occur simultaneously is called redox reaction. उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा? redox reaction बोलते हैं. क्या बोलते हैं? redox reaction. देखो उसके नाम में ही छुपा है. देखो रीड मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, जहाँ पे दोनों चीज आपको एक साथ देखने को मिले, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. परफेक्ट. चलो इसके एग्जांपल्स लेते हैं. पहले आप इतना देख लो, लिख लो इसको डेफिनेशन में, ठीक है? लिया स्क्रीनशॉट डेफिनेशन का? डन है, ठीक है. मैं थोड़ा पार्ट रफ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पार्ट रफ कर देता हूँ. ए भैया रफ कर, ठीक है? क्वेश्चन के लिए मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखना और फिर वीडियो बनाना तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो बेनिफिट नहीं है, ठीक है? चलो क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन लेते हैं. पहला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा. पहला क्वेश्चन है हमारे पास ZnO + C, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन छोटा सा ही लूँगा, ज़्यादा नहीं, H2S और ये है Cl2, ठीक है? तीसरा ले लेता हूँ 2 moles ऑफ Na और ले लिया मैंने H2, ठीक है? चौथा 2 moles ऑफ Na और Cl2, और एक पांचवा, उसको आखिरी मान लेते हैं, सोडियम + ऑक्सीजन, ठीक है? चलो इतने में आपका क्लियर हो जाएगा. चलिए सर बताते हैं. देखो उसको ध्यान से. ये कार्बन के ऊपर कितना चार्ज बेटा? जिंक के ऊपर चार्ज +2 है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 है. इसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 है. प्लस किसके पास जाना चाहेगा? माइनस के पास जाना जाएगा. प्लस किसके पास जाना चाहेगा? माइनस के पास जाएगा. तो ये बनेगा क्या अपने को? ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन परफेक्ट है ना हमारा? परफेक्ट क्वेश्चन है. तो अब हमें मिल क्या जाएगा? जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड. ये क्या मिला? जिंक + कार्बन मोनोऑक्साइड. अब पहले चार्ज इस पे +2 का था, अब इस पे चार्ज कितना हो गया? 0. परफेक्ट. इस पे चार्ज बेटा कितना हो गया? -2. और इस पे चार्ज कितना है इस टाइम पे? +2 का चार्ज. परफेक्ट ना? तो अब ध्यान से देखोगे तो भाई के ऊपर चार्ज कितना है? 0. ये भाई बन गया 0 से +2. 0 से +2 मतलब चार्ज बढ़ा है घटा है? बढ़ा है. ओके. जब चार्ज बढ़ा है इसका मतलब ये भाई साहब क्या बन गए हैं? ऑक्सीडेशन. इसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा? +2. +2 से क्या चार्ज बन रहा है? 0. +2 से चार्ज मतलब बढ़ा है घटा है सर? समझ में आ रहा है हमने को? रिडक्शन हो रहा है.
आ रहा समझ में? अब देखो सर, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे क्या है Cl2, ये मिलकर क्या बनेंगे बेटा 2 मोल्स ऑफ HCl, और भाई साहब क्या बाहर हो गया, सल्फर भाई साहब बाहर हो गया। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है बेटा, 0 चार्ज। ठीक है, इस पे चार्ज कितना है, +1, और इस पे चार्ज कितना है, -2। -2 से ये भाई के ऊपर चार्ज कितना हो गया, 0। परफेक्ट, क्लियर हो रहा है? अब Cl का देखो तो Cl पे चार्ज कितना है, 0, और 0 से चार्ज कितना हो रहा है, -1। 0 से चार्ज -1, तो -2 से 0, -2 -1 0, मतलब पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है ना। आप ये सीरीज बना लो। चलो अब देख लेते हैं, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है पॉजिटिव में, ये -1 -2 -3 है। देखो तो 0 से चार्ज क्या हो रहा है, -1, 0 से चार्ज -1 नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब है उसका चार्ज बेटा घट रहा है, और जब चार्ज इसका घट रहा है ना, तो चार्ज मतलब Cl का चार्ज घट रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, इसका हो रहा है रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, इसका चार्ज क्या बना है, -2 से 0, ये भाई पहले -2 से था, 0 आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है मतलब चार्ज बढ़ रहा है। अब चार्ज बढ़ रहा है मतलब इस पर कितना चार्ज होता है, +2 हो रहा है ना, चार्ज बढ़ रहा है 0 की ओर, मतलब इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो रहा है? रफ करता हूँ इसको। आगे बढ़ते हैं। 2 मोल्स ऑफ Na और 2 मोल्स ऑफ H, ये मिलकर क्या बनता है, 2 मोल्स ऑफ NaH। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं। परफेक्ट। चलो इस पे चार्ज कितना है, 0, और इस पे चार्ज कितना है, 0। फिर से बता रहा हूँ, जब तक उसने पार्टिसिपेशन नहीं किया चार्ज कितना होता है, 0 होता है। H2 कैसा है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, चार्ज कैसा है उसका, 0 है। ये Na पर कभी भी चार्ज कितना हो सकता है, +1, और H पे चार्ज -1 हो सकता है। तो भाई 0 से लेकर +1 चार्ज बढ़ा है घटा है, बढ़ा है, बढ़ा है, इसका मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन है। परफेक्ट। इसका चार्ज क्या है, 0 से लेकर -1, बढ़ा है घटा है, घटा है, घटा है, इसका मतलब इसका चार्ज क्या हो गया, रिडक्शन। परफेक्ट। चलिए आगे। 2 मोल्स ऑफ Na और 2 मोल्स ऑफ Cl मिलकर क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl। चार्ज कितना है बेटा इस पे, 0, इस पे चार्ज कितना है, 0। ये भाई साहब के ऊपर चार्ज कितना हो गया, Na पे +1 और Cl पे -1। चार्ज बढ़ा है, चार्ज बढ़ा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इसका चार्ज बेटा घटा है, चार्ज घटा है मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। परफेक्ट। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, इसको मैं आपको इस बाजू करा देता हूँ। क्या क्वेश्चन था, सोडियम और साथ में क्या था, ऑक्सीजन। ध्यान से समझना, सोडियम और ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है बेटा, -2, कितने बार है, 2 बार है, मतलब -4। इसको कितने बार लेना पड़ेगा, +4 बार लेना पड़ेगा ना, तभी तो जाकर ये बनेगा +4। मिलेगा क्या, 2 मोल्स ऑफ Na2O। अब देखो तो इसको यहाँ पे जब हम देखेंगे तो भाई साहब के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -2। परफेक्ट। और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। परफेक्ट। 2 मोल्स ऑफ Na2O, ठीक है ना। इसके खुद के ऊपर कितना चार्ज होता है, देख इस नहीं सॉरी, पार्टिसिपेशन किया ही नहीं है, मतलब चार्ज कितना है भाई के ऊपर, 0 है। देखो मिस्टेक हो सकता था, इसे ध्यान रखना है। पार्टिसिपेशन नहीं किया है, चार्ज कितना है, 0 है। इसने भी पार्टिसिपेशन नहीं किया है, इसलिए भी चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0 है। पर बैलेंसिंग करने के लिए मुझे करना पड़ा। तो अब देखोगे इसके ऊपर चार्ज 0 से लेकर चार्ज क्या हो रहा है, इसके ऊपर बढ़ रहा है, और इस पर चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। 0 से लेकर चार्ज बढ़ा, बढ़ा मतलब क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका चार्ज 0 से लेकर -2 घटा, घटा का मतलब चार्ज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आया समझ में? तो मतलब हमें कहने का मतलब क्या था कि एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन भी देखने को मिल रहा है, रिडक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करो, बारंबार प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं मिलने वाला है। बिना प्रैक्टिस से आप लोग सोच रहे हो कि बिना प्रैक्टिस किए और रिएक्शन आपको याद हो जाए, बैलेंसिंग आप सीख जाओ, तो संभव नहीं है। कोई भी आपको घोल के नहीं पिलाएगा, ठीक है। बड़ा अच्छा सा एक कविता है, ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर भी है, उसी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं थानूंगा, ये हार नहीं मानूंगा, रार नहीं थानूंगा, ये काल की कपाट पर लिखता मिटाता हूँ, और रोज नए गीत गाता हूँ, रोज नए गीत गाता हूँ, रोज नए गीत गाता हूँ। प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो,
ठीक है ना। अपना खुद का एक रूटीन बनाओ कि भाई इसी टाइम पर बैठ के मुझे प्रैक्टिस करना है, इसी टाइम पर शाम के टाइम हमारे पास जो भी टाइम है आपका, 7 बजे, 8 बजे, रात बजे, 9 बजे, 10 जो भी आपका टाइम है, ठीक है, पर डेली प्रैक्टिस करो। आप लोग क्या करते हो, एक दिन 2 दिन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, फिर उसके बाद में तीसरे दिन चौथे दिन छोड़ दोगे, छोड़ जाने तो क्या करना है भाई, जी जान क्यों लगाएं। ऐसा नहीं है, रिएक्शन नहीं आएगा भाई, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है 10 साल का, ठीक है, नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है। प्रैक्टिस करने पर ही रिएक्शन आएगा, वरना रिएक्शन आपको नहीं आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, डेली प्रैक्टिस करना है, डेली समझना है रिएक्शन को, ठीक है। गोखम पट्टी नहीं करવાનું પહેલા જ કહું છું, અને આજે યાદ રહેશે, પરમ દાડે છે એટલે બધું બ્લેન્ક થઈ જાય, સાફ સુપડા સાફ થઈ જાય। परफेक्ट, क्लियर हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, डन। चलो, लंबा आई थिंक बन गया, अच्छा वीडियो बन गया, लंबा वाला बन गया, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन होगा और एक्सरसाइज होगा, डिटेल में मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्लियर। चलो, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।